जय माता दी। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस समय की बड़ी खबर माता वैष्णो देवी जी के भक्तों को लेकर सामने आ रही है। अगर आप अब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, फिर जाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। इस खबर को ध्यान से सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर भी कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक इस समय की बड़ी अपडेट जो माता वैष्णो देवी जी को लेकर सामने आ रही है, उनके भक्तों को लेकर सामने आ रही है, ये तमाम भक्तों तक जो है वो इस समय की बड़ी अपडेट पहुंच सके। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस समय की बड़ी अपडेट जो कटरा माता वैष्णो देवी जी के दरबार से सामने आ रही है। यहां पर आपको बता दे चले कि आज श्राइन बोर्ड द्वारा एक बड़ा फरमान जारी किया गया है और जिसमें एक नई एसओपी जो है वो कटरा में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जो भी भगत वहां पर आते हैं उनको लेकर जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो अब जो हो वैष्णो माता की यात्रा के दौरान कैमरा हो या फिर लैपटॉप हो या फिर इसके अलावा टैब हो, वो जो है वो आप नहीं ले जा सकते। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो अगर आपके पास कैमरा, लैपटॉप या फिर टैब होगा तो आपका जो है वो जमा कर लिया जाएगा नीचे, और जब आप दर्शन करके आएंगे उसके बाद जो है वो आपको वापस भी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इस एसओपी की अगर कोई वायलेशन करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जो है वो हो सकती है। पूरी खबर क्या है वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें ताकि कोई भी अगर माता का भगत वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहा है तो उस तक ये जानकारी जो है वो जरूर पहुंचे। आज ये पूरी एसओपी जो है वो जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के दौरान आप जो है वो कैमरा, लैपटॉप और टैब ले जाने पर जो है वो यानी कि उसे जो है वो नहीं ले जा सकते और इन सभी चीजों को जो है वो कटरा में ही जो है वो जमा करवाना होगा। और साथ साथ आपको बताते चलें कि श्राइन बोर्ड प्रशासन ने ये जो है वो एसओपी आज जो है वो जारी कर दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर ऐसे उपकरणों को जो है वो श्रद्धालु भवन की ओर ले जाना चाहते हैं तो पहले जो है वो श्राइन बोर्ड या फिर पुलिस विभाग से जो है वो उन्हें परमिशन लेनी होगी। और हालांकि मोबाइल फोन की बात करें तो उसको लेकर भी आपके मन में जरूर ये बात आ रही होगी क्या मोबाइल फोन जो है वो लेना वो भी अलाउ होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो इस समय की बड़ी अपडेट है वो यही बताया जा रहा है कि कैमरा, लैपटॉप और टैब जो है वो आप माता वैष्णो देवी जी के अगर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो वो आपको जो है वो कटरा में ही जमा कराना होगा। इस तरह का अगर कोई भी उपकरण है तो आपको ऊपर जो है वो नहीं लेना दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ले जाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको जो है वो श्राइन बोर्ड की जो अथॉरिटीज हैं उनसे आपको परमिशन लेनी होगी या फिर कंसर्न जो भी वहां के पुलिस के अधिकारी हैं उनसे जो है वो परमिशन लेनी होगी। उसके बाद आप जो है वो इसे ले जा सकते हैं। तो फिलहाल मोबाइल फोन को लेकर अगर हम बात करें तो अगर आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो मोबाइल फोन आपको लेना है नहीं लेना है, तो आपको बता दे चले कि मोबाइल फोन को लेकर फिलहाल कोई भी जो है प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लेकिन श्राइन बोर्ड प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि मोबाइल फोन से श्रद्धालु जो है अपने जो भी उनके चाहने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं या फिर जो सज्जन रहते हैं उनके संपर्क में जो है वो रहते हैं। और इस संबंध में पूरे मामले में जो है वो श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए कटरा में एक सूचना केंद्र से जो है वो अनाउंसमेंट भी की जा रही है और वहां पर लोगों को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जा रहा है तो वो अपने साथ कैमरा, लैपटॉप या टैब वगैरह जो है वो नहीं ले। अगर वो लेना चाहता भी है तो उसे जो है वो श्राइन बोर्ड से परमिशन लेनी होगी, पुलिस से या फिर पुलिस से वो परमिशन ले सकता है। और इस सब की वजह जो बताई गई है कि ये सब एसओपी को जारी करने का क्या कुछ मकसद है, फिलहाल इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी रीजन के चलते जो है वो ये श्राइन बोर्ड की तरफ से ये फैसला जो है वो लिया गया है। और जिसमें क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी रीजन के चलते ये फैसला लिया गया है क्योंकि वैष्णो देवी भवन और यात्रा जो है वो राष्ट्र विरोधी तत्वों के निशाने पर है, ऐसा यहां पर बताया गया है। ये सब रीजन है। हालांकि बलिभांति इसके बारे में ज्यादा प्रशासन ही जानता होगा, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है ये सोर्सेज के मुताबिक उसमें यह बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी रीजन के चलते ये कदम जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से उठाया गया है। और जिसमें यह भी कहा गया है कि वैष्णो देवी भवन और यात्रा राष्ट्र विरोधी तत्वों के निशाने पर है और ऐसे में ये सिक्योरिटी रीजन के चलते ये कदम उठाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो, कोई भी यात्री जो है वो अब माता के भवन में जो है वो कैमरा, लैपटॉप या फिर टैब लेकर नहीं जा सकता। अगर उसे लेना भी है सबसे पहले तो उसका जमा कर लिया जाएगा नीचे कटरा में, लेकिन अगर वो लेना चाहता है तो वो जो है वो उसे पहले
यानी कि परमिशन लेना होगी श्राइन बोर्ड से या फिर पुलिस विभाग से, वो परमिशन ले सकता है। उसके बाद उसे ले जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन अगर मोबाइल फोन जो आपका पर्सनली रहता है उसे लेने की फिलहाल इजाजत है। उस पर कोई भी किस तरह का फिलहाल प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाया गया है। लेकिन आप जनता इस फैसले को लेकर कितने सहमत हैं और इस फैसले को लेकर आप जनता का क्या कुछ कहना है, अपने राय इस पर आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा